बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए सूजी से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। इसको हम मिनटों में बना लेंगे और जितनी बनाने में आसान है उतनी खाने में मज़ेदार लगती है। बहुत ही जूसी होती है, अंदर तक रस से भरी होती है और घर में पड़ी ही तमाम चीज़ों से इसको हम बनाकर तैयार कर लेंगे। कोई भी चीज़ आपको बाहर से लेकर आनी नहीं पड़ेगी। और वीडियो को आपने बगैर स्किप किए लास्ट तक वॉच करना है, क्योंकि वीडियो में बहुत से टिप्स हैं। जब इस तरह की मिठाई आप बनाते हैं तो बहुत सी गलतियाँ होती हैं, जिसकी वजह से आपकी रेसिपी ठीक नहीं बनती। तो पूरी वीडियो में मैंने बहुत सी टिप्स दी हुई हैं और इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो मज़ेदार सी मिठाई बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए हमने सबसे पहले चाशनी तैयार कर लेनी है। तो यहाँ मैंने चूल्हे पर एक बर्तन रख लिया है, इसमें डालेंगे 1 कप चीनी, ये 200 ग्राम के बराबर है, और इसी कप से नाप कर डालेंगे 1 कप पानी। चूल्हे को मैंने नीचे ऑन कर लिया है और चीनी को मुसलसल हिलाते हुए हमने मेल्ट होने देना है, ठीक है। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 2 से 3 इलायचियाँ, जिनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। चीनी मेल्ट हो जाएगी और इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बाद हमने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाना है। हमने चीनी को या चाशनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, एक तार तक नहीं लेके जाना। हमने इसको इतना पकाना है कि जब इसको हम 2 उंगलियों के दरमियान टच करेंगे, छुएंगे, तो ये हमें चिपचिपाहट फील होगी, चिपचिपी सी फील होगी, ठीक है। इतना हमने इसको पकाना है। अब यहाँ मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 टीस्पून लेमन जूस। लेमन जूस जो है हमारी चीनी को दोबारा से जमने नहीं देगा। हमारी चाशनी को पकते हुए यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। चाशनी हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है। यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 ड्रॉप, बिल्कुल 1 बूंद येलो फूड कलर की। आपके पास ऑरेंज है तो आप ऑरेंज डाल दें, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं है तो आप मत डालें। ये सिर्फ मैं कलर के लिए डाल रही हूँ, ठीक है। और बस इसको 1 मिनट में और पकाऊंगी, और इसको एक तार बनने से पहले ही हमने इसको उतार लेना है, ठीक है। तो बस चीनी हमारी गाढ़ी हो चुकी है, हमें चिपचिपी सी फील हो रही है, जैसे शहद की तरह होती है। तो बस इसको उतार लेंगे, साइड पे कर देंगे। और साथ ही एक दूसरे पैन में मैं लूँगी आधा कप सूजी। ये रेसिपी सिर्फ आधा कप सूजी से ही बनेगी, और सूजी जो है आपकी बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। अगर सूजी बारीक ना हो तो इसको आप जो है कॉफ़ी ग्राइंडर में डाल के बारीक कर सकते हैं। मैंने भी इसको बारीक कर लिया है कॉफ़ी ग्राइंडर में, क्योंकि मेरी सूजी मोटी थी। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसको हमने कलर चेंज नहीं करना और फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। वो इसलिए कि अगर हम हाई फ्लेम पर करेंगे ये फ़ौरन से ब्राउन हो जाएगी, और हमें ब्राउन नहीं करना। बस इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी लो फ्लेम पर पकते हुए, तो तब हमने उतार लेना है। अब इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, हल्का सा कलर भी देखें चेंज हुआ है, ज़्यादा नहीं। तो बस फ्लेम को यहाँ ऑफ़ कर देंगे और इसको मुसलसल हिलाते हुए ठंडा कर लेंगे। बिल्कुल ठंडा नहीं करें, बस इसको इतना ठंडा करना है कि इसकी तपिश या इसकी हीट थोड़ी कम हो जाए। तो बस इतनी देर ही हमने इसको थोड़ा सा ठंडा करना है, ज़्यादा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुसलसल हिलाते हुए हमने सूजी को थोड़ा सा ठंडा कर लिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप दूध। इसीलिए हमने सूजी को ठंडा किया था कि अगर हम गरम गरम सूजी में दूध डालेंगे तो क्या होगा, एकदम से इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, और फ़ौरन से सूजी जो है ना पकना शुरू हो जाती है और ड्राई हो जाती है, ठीक है। तो अब मैं फ्लेम को ऑन कर दूँगी और मुसलसल हिलाते हुए इसको हम पका लेंगे, ठीक है। लो फ्लेम पर पकाएंगे, फ्लेम को हाई हमने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो इसका दाना अच्छी तरीके से नहीं खिलेगा और ये सूजी जो हमारी एकदम से खुश्क हो जाएगी। तो इसलिए हमने इसको लो फ्लेम पर मुसलसल दबाते हुए इस तरीके से और मैश करते हुए इसको हमने जो है पका लेना है, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और इतनी देर पकाना है कि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए, पैन को छोड़ दे। लेकिन बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे ताकि सख्त ना हो जाए, थोड़ा थोड़ी हमें सॉफ्ट डो चाहिए। लेकिन इसे पैन को छोड़ दिया और एक डो की शक्ल में आ गई है। तो इसको हम पैन चूल्हे से उतार लेंगे और प्लेट में डाल देंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको हमने ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना। तो इसको मैं अच्छे तरीके से फैला दूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए, और थोड़ा सा ही ठंडा होता है 5 मिनट में। तो उसके बाद आगे नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं हम। तो यहाँ हमारी डो को रखे 5 मिनट हो चुके हैं, थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून घी। इसलिए मैंने पहले घी ऐड नहीं किया, क्योंकि हमने बाद में घी डालकर इसको अच्छे से मैश करना और एक अच्छे तरीके से गूंद लेना है। और क्योंकि ये सूजी की डो हमारे हाथों पर बहुत ज़्यादा चिपकेगी, तो जब हम घी डालेंगे तो हाथों पर बिल्कुल स्टिक नहीं होगी, इसलिए हमने घी बाद में ऐड किया, पहले ऐड नहीं किया। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा गूंद लेंगे। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी बिल्कुल चुटकी भर नमक। नमक हम इसलिए शामिल कर रहे हैं कि जो खोया वगैरह की हम कोई मिठाई बनाते हैं या मिल्क पाउडर की, वो थोड़ी सी नमकीन होती है और अच्छी लगती है बैलेंस। लेकिन सूजी की मिठाई हम बनाएंगे तो बहुत मीठी लगेगी, इसलिए हम थोड़ी सी बैलेंस करने के लिए चुटकी भर नमक ऐड कर रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हमने साथ साथ देखना है कि इसकी कंडीशन कैसी है। हम एक बॉल बनाकर चेक करेंगे कि हमारी बॉल में क्रैक तो नहीं आ रहे। तो अगर टूट रही होगी बॉल हमारी, तो इसमें थोड़ा सा हम दूध शामिल कर देंगे। तो मैंने इस तरीके से बॉल बना के देखा तो इसमें क्रैक बन रहे थे, तो मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून दूध मज़ीद इसमें शामिल कर दूँगी। तो इसलिए मैंने आपसे पहले कहा था कि डो को आपने सॉफ्ट ही रखना है, ताकि आपको बाद में कुछ चीज़ ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। और अब डालेंगे बिल्कुल चुटकी भर, आप देख सकते हैं कितना कम है ये बेकिंग सोडा, यानी मीठा सोडा, खाने वाला सोडा जिसको कहते हैं।
और ये इसको फुलाएगा और अंदर तक नरम करेगा, जिससे हमारी चाशनी से जो है ना अंदर तक भर जाएगी इसके। ठीक है, इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको अभी भी लगे कि हाथों पर चिपक रहा है, थोड़ा सा आप घी मज़ीद ले लें, और ताकि आपके हाथों को बिल्कुल स्टिक ना करे और चिपके ना। तो बस थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, अच्छे से गूँध लेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ और बिल्कुल ये एक डो की शक्ल में चिकनी बन जाए, हमारी डो जो है मुलायम बन जाए और इकट्ठी हो जाए। ठीक है, देखिए हमने डो को अच्छे से गूँध लिया। अब अपनी पसंद के मुताबिक आप थोड़ी सा जो है हाथ में डो को ले लें और इसको पहले गोल करेंगे, और गोल करने के बाद इसको हम दबा देंगे। ठीक है, यानी एक पेड़े की शक्ल दे देंगे। इस तरीके से गोल करेंगे और एकदम नहीं दबाएंगे। अगर आप एकदम दबाते हैं तो क्या होता है, क्रैक पड़ जाते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं क्रैक पड़ गया। तो आपने क्या करना है, इसे घुमाते हुए और साथ साथ दबाते रहना है, उससे क्या होगा, क्रैक नहीं पड़ते। यानी आप घुमाते रहेंगे और साथ साथ दबाते रहेंगे तो उसका क्रैक नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह हम पेड़े की शक्ल में जो है तमाम पेड़े बना लेंगे सूजी के। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो देखें सूजी के मेरे तमाम पेड़े इस तरीके से बना लिए हैं और अब इनको हमने फ्राई करना है। ठीक है, फ्राई करने के लिए बहुत सी टिप्स हैं, आपने इनको फॉलो करना है। यहाँ मैंने ऑयल रखा है गर्म होने के लिए, और ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और ठंडा यानी बहुत कम गर्म भी ना हो। जिस तरीके से हम गुलाब जामुन बनाते हैं उसके लिए ऑयल को बहुत कम गर्म होना चाहिए ताकि वो अच्छे से पक सकें, क्योंकि जो मिल्क पाउडर के गुलाब जामुन बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। लेकिन इनके लिए आपको ऑयल को गर्म रखना है, लेकिन ज़्यादा गर्म भी ना हो और बहुत कम भी ना हो, कि सही गर्म हो, जिस तरीके से गर्म होता है। ठीक है, तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें एक पेड़ा डालेंगे और आपने एट अ टाइम सारे नहीं डालने, तकरीबन 4 से 5 डालने हैं और 2 बैचेस में हम फ्राई करेंगे। अगर आप एकदम सारे इकट्ठे डाल देंगे तो ऑयल का टेम्परेचर फ़ौरन से डाउन हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, घी थोड़ा ठंडा हो जाता है ना, उसकी वजह से आपके जो कोई भी बॉल्स हैं, कोई भी चीज़ है, वो टूटना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर चौंके मैंने डाले हैं तो फ़ौरन से इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए। इसका मतलब थोड़ा सा मेरा ऑयल ज़्यादा गर्म है। ये चीज़ आपको खुद ही देखनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पर फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि ये एकदम से ऊपर से पक ना जाए और अंदर से कच्चे ना रह जाएं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये एकदम से बहुत जल्दी इनमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, तो ये ऊपर से पक ना जाएं। तो मैंने फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दिया और जब मुझे लगेगा कि जो है ये ठीक हो गया है ऑयल वाला, तो मैं थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम कर दूँगी। ठीक है, और आपने इसको तब तक नहीं छेड़ना जब तक ये ऊपर नहीं आ जाता या नीचे से थोड़ा सा कलर इसका चेंज नहीं हो जाता। तो आप देखें थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, तो मैं साइड्स चेंज कर रही हूँ और इस तरीके से आपने मीडियम फ्लेम पर इनको पलटते हुए फ्राई कर लेना है। बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना, ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे। इनको बिल्कुल लाइट ब्राउन ही रखते हैं और मीडियम फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम ये फ्राई कर लेते हैं इसको। तो देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। तो ये आपको कैमरे में थोड़ा लाइट लग रहा है, लेकिन इतना लाइट कलर नहीं था, तकरीबन ब्राउन सा कलर था ये। तो बस तकरीबन फ्राई हो चुके हैं और मैंने इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है। वीडियो में इतनी डिटेल बताने का मकसद ये होता है कि आपको तमाम जो है रेसिपी प्रॉपर समझ आ सके, आपसे कोई पॉइंट मिस ना हो जाए और आपकी रेसिपी ख़राब ना हो जाए। आप ये ना कहें कि मैंने आपको जो है गलत रेसिपी बताई है। ठीक है, तो इसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो बस इन पेड़ों को हमने फ्राई कर लिया, निकाल लेंगे और अब सेकंड बैच भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, आप दूसरा बैच डालेंगे और आप देखेंगे कि मैंने इसमें डाला है तो लेकिन इसमें फ़ौरन बबल्स नहीं आए। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा लो है, इसलिए मैं एकदम सारे नहीं डालूंगी। मैंने 4 डाले और छोड़ दिए उसके बाद। ठीक है, अब मैं फ्लेम को थोड़ा सा हाई करूँगी। आप देख रहे होंगे फ्लेम को मैं हाई थोड़ा सा कर रही हूँ ताकि फटाफट से इसमें जो है ना ये गर्म ज़्यादा हो जाए ऑयल हमारा। ये ना हो कि हमारे ये जो पेड़े हैं ये फटना शुरू हो जाए, यानी कि खुलना ना शुरू हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने फ्लेम को थोड़ा सा हाई किया। जब मुझे लगे ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है और अब जो सही बबल्स बन रहे हैं तो मैं जो 1-2 रह गए वो भी इसमें डाल दूँगी। ठीक है, तो ये तमाम ट्रिक्स होती हैं, ये आपको जो है प्रैक्टिस से आती हैं और आपको इसीलिए वीडियो में बताई जाती हैं ताकि आप भी कोई मिस्टेक ना करें। तो देखिए मैंने बाकी की भी डाल दी हैं और अब मैं फ्लेम को जब ये गर्म हो जाएगा ना ऑयल, तो फ्लेम को मैं थोड़ा सा लो कर दूँगी, यानी मीडियम पर कर दूँगी। और इसी तरीके से इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए सारे पेड़े हमने इनको फ्राई कर लिए हैं और अब क्या करेंगे, अब चाशनी जो हमारी है इसको हमने दोबारा से गर्म कर लेना है। अगर ये ठंडी हो चुकी है इसमें इन पेड़ों को डाल देंगे और एक बार इसको पैन से पकड़ के हिला लेंगे ताकि तमाम चाशनी ऊपर नीचे कवर हो जाए अच्छे तरीके से। और इस तरह हिलाने के बाद जब चाशनी सारी कवर हो जाएगी तो इसको हम ढककर जो है ना 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद इनकी हम साइड चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 5 मिनट गुजर चुके हैं, यह कवर हटाकर इनकी हम साइड चेंज कर देंगे। और यहाँ मुझे लगा कि चाशनी कुछ ठंडी हो गई है और ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर रही, तो मैंने यहाँ पर फ्लेम को ऑन कर दिया। तो इस तरीके से आप भी देख लीजिएगा, अगर आपकी चाशनी ठंडी होगी है तो आप इसको दोबारा से गर्म कर सकते हैं। तो बस एक बॉयल दिलाना है हमने, चाशनी को ज़्यादा नहीं पकाना। जैसे ही उबाला आता है तो मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। ठीक है, तो देखिए चाशनी में बॉयल आ चुका है, तो बस मैं यहाँ पर चूल्हे को बंद कर दूँगी। इसको दोबारा से कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे। इनको जो है ज़्यादा देर के लिए हमें रखने की ज़रूरत नहीं होती चाशनी में, ये बहुत जल्दी चाशनी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बस 5-7 मिनट रखेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 7-8 मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए। अब कवर को हटा देंगे और चेक कर लेते हैं।
तो देखिए माशाल्लाह हमारे जो है सूजी की मिठाई बनकर तैयार है। बिल्कुल अंदर तक इसने चाशनी को पी लिया। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए कितनी आसान है, झटपट बनकर तैयार हो जाती है, बिल्कुल भी देर नहीं लगती। घर के पड़े हुए तमाम चीज़ों से बनकर तैयार हो जाती है। सूजी तो मोस्टली हर घर में मौजूद होती है। इसके अलावा देखिए हमने इसमें कोई मिल्क पाउडर, कोई इजाफी चीज़ ऐड नहीं की और बग़ैर मैदा डाले भी बहुत आसानी से देखिए हमारे माशाल्लाह कितने अच्छे बन गए हैं। बिल्कुल भी क्रैक नहीं आए, कुछ नहीं हुआ इसको। तो बस आपने तमाम टिप्स को इसी तरीके से फॉलो करना है। थोड़ी सी चाशनी मैंने इसके ऊपर डाली है, कुछ कटे हुए बादाम इसके ऊपर डाल देंगे। तो बस हमारी सूजी की मिठाई बनकर तैयार है। तो आपने तमाम स्टेप्स को इसी तरीके से फॉलो करना है ताकि आपसे भी कोई गलती ना हो। तो मैं आपको इसको जो है एक पीस कट करके भी दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट है, आपको इसके तोड़ने से पता चल रहा होगा। अंदर तक इसने चाशनी को पी लिया है और बहुत जूसी बनी है अंदर तक। तो बहुत ही मज़े की लगती है खाने में। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। देखिए कितनी माशाल्लाह जूसी है। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो पे कमेंट ज़रूर कर दिया करेंगे आपको वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो कमेंट ज़रूर कर दिया करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।